नर्मदा एक नदी नहीं, एक आस्था है जिसे कई जगहों पर रेवा के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसी यात्रा जो केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी परीक्षा लेती है। कहा जाता है जो ये परिक्रमा करता है वो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और प्राप्त करता है मोक्ष। क्या आप तैयार हैं हमारे साथ चलने के लिए इस आध्यात्मिक यात्रा पर? तो चलिए करते हैं नर्मदा उत्तर वाहिनी परिक्रमा, एक ऐसा सफर जो दिल को छू जाए। शाम के 5 बजे हम निकलते हैं हमारी यात्रा के पहले पड़ाव के लिए, जो है अहमदाबाद से तिलकवाड़ा। यही वो जगह है जहाँ से हमारी नर्मदा उत्तर वाहिनी परिक्रमा की शुरुआत होने वाली है। अहमदाबाद से तिलकवाड़ा का डिस्टेंस है लगभग 180 किलोमीटर। आप ये सफ़र अपनी कार से आराम से तय कर सकते हैं क्योंकि सड़कें बेहतरीन हैं। अगर आप बस से आते हैं तो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस अवेलेबल है और ट्रेन से आना चाहे तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वडोदरा। रात के 11 बजे हम तिलकवाड़ा पहुंच जाते हैं। हमने सबसे पहले मणिनागेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन किए और मां नर्मदा का आशीर्वाद लेकर शुरू कर दी हमारी उत्तर वाहिनी परिक्रमा। उस दिन छुट्टी होने की वजह से बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए थे मां नर्मदा के आशीर्वाद लेने। दर्शन के बाद हम आगे बढ़े इस पवित्र परिक्रमा की ओर, जो कुल मिलाकर लगभग 20 से 21 किलोमीटर की होती है। इस साल परिक्रमा 29 मार्च से लेकर 27 अप्रैल तक होने वाली है। ऐसा माना जाता है जो लोग किसी कारणवश पूर्ण नर्मदा परिक्रमा नहीं कर पाते, वो अगर ये उत्तर वाहिनी परिक्रमा कर ले तो उन्हें भी पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि पूरी नर्मदा परिक्रमा में लगते हैं 3 साल 3 महीने और 13 दिन, और हर किसी के लिए इतना समय निकाल पाना काफी मुश्किल होता है। रात के 12:30 बज चुके हैं और हम मणिनागेश्वर मंदिर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय करके अब पहुंच चुके हैं मां नर्मदा के पावन तट पर। वैसे तो रात का वक्त है, लेकिन पैदल चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही क्योंकि पूरे रास्ते में बेहतरीन लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। करीब 2.5 घंटे पैदल चलने के बाद रात के 1:30 पर हम पहुंच चुके हैं नंदी घाट। थकान जरूर थी, लेकिन थोड़ा सुकून भी था क्योंकि अब हमारी यात्रा यहाँ से नाव में होने वाली है। पर पर्सन नाव की टिकट सिर्फ 20 रुपये है। और सबसे खास बात, यहाँ सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। मां नर्मदा की गोद में बैठकर हम पहुंचते हैं रामपुरा घाट। करीब 2 बजे हम पहुंचे रामपुरा मंदिर। वैसे तो ज्यादातर श्रद्धालु अपनी उत्तर वाहिनी परिक्रमा की शुरुआत रामपुरा या तिलकवाड़ा से ही करते हैं। हमने भी रामपुरा मंदिर में दर्शन किए। फिर एक बार हमने अपनी सफर शुरू कर दी। सो गाइस, अभी बज रहे रात के 3:10 एंड सो फार हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है 8.70 किलोमीटर्स। अभी भी पीछे एक जगह पे हमने पूछा था कितने किलोमीटर बाकी है, तो वो बोल रहे थे कि कुछ 5 किलोमीटर जितना बाकी है यहाँ से तिलकवाड़ा। चलते जा रहे हैं अभी पैदल। बीच में काफ़ी सारी सुविधाएं हैं,
काफ़ी सारे सेवा केंद्र है जहाँ पे आप आराम भी कर सकते हो और चाय नाश्ता की भी सुविधा है यहाँ पे। चलते चलते हम एक बार फिर पहुंच गए मां नर्मदा के घाट पर। यहाँ की ठंडी हवा जैसे सुकून का स्पर्श दे रही थी, तो हमने यही थोड़ा आराम किया। हमने मां नर्मदा के चरणों में दिया अर्पित किया और फिर आशीर्वाद लेकर हम आगे बढ़े इस पवित्र यात्रा की अगली मंजिल की ओर। ये था हमारी परिक्रमा का अंतिम चरण। थोड़ी थकान अब महसूस होने लगी थी, तो हमने कुछ देर के लिए एक आराम किया। आराम के बाद हमने फिर एक बार कदम बढ़ाए तिलकवाड़ा की ओर, वही जगह जहां से यात्रा शुरू हुई थी और अब पूर्णता की ओर बढ़ रही है। मारुति धाम मंदिर में दर्शन के साथ हमारी उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा यहीं पर शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। फाइनली हमारी उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा फिनिश हो गई है। अभी लास्ट में हमने दर्शन किए मारुति धाम में। टाइम हो रहा है 5:14 एंड एप्पल वॉच के हिसाब से हमने डिस्टेंस कवर किया है 11.78 किलोमीटर का। लेकिन अभी इसमें ऐसा है कि जहाँ पे जो लोकल्स जो है, तो लोकल्स ऐसा बता रहे हैं कि टोटल 17 से 18 किलोमीटर की ये पद यात्रा है, लेकिन एप्पल वॉच में शायद ये एक्यूरेट नहीं कैप्चर करता होगा। एंड अभी हमारी परिक्रमा फिनिश हो चुकी है। बस अभी हम कार की ओर ही जा रहे हैं, उसके बाद हम निकल जाएंगे घर के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें नर्मदे हर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।